क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया इन द फॉलोइंग विच इज़ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो पूछा फंडामेंटल क्वांटिटी इनमें से कौन सी है, तो पहला ऑप्शन दिया है फोर्स। फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होती है, वेलोसिटी भी नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट याद रखिएगा फंडामेंटल क्वांटिटी है। बाकी फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, वर्क हो गया, ये सब की सब कैसी क्वांटिटी हैं, तो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। कैसी हैं, डिराइव्ड हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए पूछा गया है द यूनिट ऑफ पावर इज। अब पावर की यूनिट पूछी गई, पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की यूनिट पहला ऑप्शन हर्ट्ज दिया है, ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है तो ये गलत हो जाएगा। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, वॉट इसका सही आंसर है, तो सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, पूरी कहानी उसके बारे में बताई गई है, किलोवाट भी दे सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में कहा गया द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सही क्वेश्चन है तो इलेक्ट्रिक पावर यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट हो जाएगी। कूलम याद रखिएगा चार्ज की यूनिट होती है, एम्पियर करंट की यूनिट होती है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, द यूनिट ऑफ फोर्स इज। अब फोर्स यूनिट क्या है, फोर्स में फराडे नहीं आएगा, फर्मी भी नहीं आएगा, रदरफोर्ड भी नहीं आएगा, इसका आंसर है न्यूटन। ठीक है, कभी कभी एक और नाम दे दिया जाएगा DYNE, डाइन। डाइन किसकी यूनिट होती है, तो ये भी किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है द यूनिट ऑफ वर्क इज़। अब आपको बताना है यहाँ पर वर्क की यूनिट क्या होती है, तो जूल जो है वो वर्क की यूनिट है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। न्यूट्रॉन कोई यूनिट ही नहीं होती है, डाइन अभी बताया था फोर्स की यूनिट होती है, वॉट पावर की यूनिट होती है। ठीक है, वर्क की एक और यूनिट आपको दे सकते हैं ERG, अर्ग जो है ये भी याद रखिएगा वर्क की यूनिट होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। अब फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन मतलब यूनिट पूछी गई है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है, हर्ट्ज बिल्कुल सही है। रेडियन जो है ये एंगल की यूनिट होती है, वॉट पावर की यूनिट है, और मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज। अब हर्ट्ज में क्या मेजर करते हैं, तो देखिए वही सेम क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो क्या मेजर करेंगे हर्ट्ज में, तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आंसर ज़्यादातर केसेस में नहीं देखेंगे, जिससे कम से कम ये हो कि अगर कोई गलत हो तो आपको पता चल जाए। एनर्जी एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, क्वालिटी अगर आप देखेंगे साउंड से रिलेटेड एक टॉपिक है। ठीक है, और हीट जो है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट भी जूल होती है, तो एनर्जी और हीट की यूनिट सेम है, जूल होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब देखिए रेजिस्टेंस पूछा था तो आंसर आता ओम, लेकिन पूछी गई रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आपको बताया था क्या होती है, ओम डैश मीटर होती है। क्या होती है, ओम डैश मीटर होती है। अब यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने स्टार बना दिया है। ठीक है, तो बहुत आपको परेशान नहीं होना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यूनिट पूछी जाएगी तो ओम के आगे डैश करके मीटर लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कहा गया है, ओम मीटर इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए वही क्वेश्चन पूछा गया है, ओम मीटर किसकी यूनिट होती है, तो ये रेजिस्टिविटी यूनिट होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है बताया भी है, ओम होती है। कंडक्टेंस की क्या होती है, तो इसकी होती है मो, MHO मो। ठीक है, मतलब ओम का उल्टा MHO मो। चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, 10 को देखेंगे 10 में क्या कहा गया है। तो देखिए 10th क्वेश्चन कह रहा है द लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डैश। अब देखिए लाइट ईयर किसकी यूनिट है, अब बच्चा क्या देखता है कि लाइट ईयर है तो हो सकता है टाइम की यूनिट हो, लेकिन टाइम की यूनिट नहीं है, याद रखिएगा डिस्टेंस की यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस यूनिट होती है। अच्छा, इसके बारे में याद रखिएगा एक छोटी सी बात कि जो आपसे पूछा जाए कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो देखिए यहाँ पर टाइम मतलब डिस्टेंस दे दी गई है कि 1 लाइट ईयर में 9.46 × 10⁻15 मीटर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं लाइट ईयर इज़। अभी लाइट ईयर होता क्या है, तो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को 1 लाइट ईयर कहेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए वही कह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। मतलब लाइट जो है वो एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। वही सेम क्वेश्चन है, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है, एनर्जी की नहीं है, एज की भी नहीं है, डिस्टेंस यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, लाइट इज़ द ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर है क्या, तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा लाइट ईयर क्या होता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को अगर आप देखेंगे तो लाइट ईयर्स के फॉर्म में उसको मेजर क्यों किया जाता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो डिस्टेंस चेंज नहीं होता है तो गलत है, ग्रेविटी डज नॉट चेंज ये भी गलत है, लाइट ऑलवेज टर्न इन स्ट्रेट लाइन ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ ऑलवेज सेम। तो लाइट की जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहेगी। तो जो डिस्टेंस मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं बराबर का ही होगा, मतलब उसमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से स्पीड ऑफ मतलब जो लाइट ईयर होता है उसको ही हम लोग क्या लेते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के रूप में कंसीडर करते हैं। ठीक है, लाइट ईयर यूनिट को।
नेक्स्ट में आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्सेक अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज टू मेजर द डिस्टेंस रिलेटेड टू स्टार्स इन द स्काई। देखिए पार्सेक के बारे में आपको बताना है कि 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं। कहानी फालतू दी गई है, मेन आप ये समझिए कि 1 पार्सेक में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो 3.25 लाइट ईयर्स होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं, ठीक है, वो पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है। यहाँ पर आगे लिए दिखा भी है, जैसे RAS मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में पूछा गया है। पार्सेक किस यूनिट होती है, जैसे लाइट ईयर बताया था डिस्टेंस यूनिट होती है, वैसे पार्सेक भी किस यूनिट है, डिस्टेंस यूनिट है। और 1 पार्सेक में याद रखिएगा 3.25 लाइट ईयर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि 1 पार्सेक में कितने मीटर्स होते हैं, तो मीटर्स में आ जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में कहा गया विच यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 0.39 टू कन्वर्ट इट इन इंचेस। मतलब कौन सी ऐसी यूनिट है जिसको अगर 0.39 से मल्टीप्लाई करें तो इंच मिल जाता है। तो देखिए सेंटीमीटर होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो कितना इंच होता है, 0.39 इंच होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। बस आप ये अगर आपको ये चीज़ याद है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज़ 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस इन नैनोमीटर। अब देखिए 6 फुट दिया है, 6 फुट का आदमी, उसको नैनोमीटर में एक्सप्रेस करना है। अब नैनोमीटर में पहले तो ये समझ लीजिए 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है। नैनो नाम से पता चल रहा है, नैनो का मतलब है 9, ठीक है, तो 10⁻⁻9 मीटर हो गया। और 1 फिट में अगर आप देखेंगे तो 1 फिट में कितने मीटर होते हैं, तो 0.305 मीटर होते हैं। लेकिन यहाँ फिट कितने दिए थे, फिट यहाँ दिए थे 6 फुट, तो 6 फुट में कितने हो जाएंगे, तो देखिए 1 फिट में पहले मीटर निकाला, फिर 1 फिट को नैनोमीटर में कन्वर्ट किया, फिर क्या कर दिया, जो आंसर आया यहाँ पर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आंसर क्या आ रहा है, 6 इंटू 30.5 इंटू 10⁻7, जो कि है 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे पूछ लिया है कि 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अभी मीटर हमने बताया था, मीटर में अगर पूछाएगा तो 10⁻⁻9 मीटर हो जाएंगे। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 100 से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो इससे कम, मतलब यहाँ से हट जाएंगे, तो 10⁻⁻7 आ जाएगा। तो 10⁻⁻7 जहाँ पर है वो ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर में कितना होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। नेक्स्ट में कहा गया एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ एम्पियर, अगर आप देखेंगे इसकी यूनिट है तो ये करंट की यूनिट है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। इसमें कहा गया मेगावाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग वाट। अब देखिए मेगावाट की बात अगर करें, ठीक है, तो मेगावाट में क्या मेजर करते हैं, तो जितनी पावर जनरेट होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं उसमें कहा जाता है 10⁻6 मेगावाट का पावर प्लांट सेटअप हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब जो जनरेट होगी एनर्जी उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 24 में कहा गया है मैच द कॉलम है। देखिए मैच द कॉलम बहुत सिंपल सा है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो यहाँ से मैच हो जाएगा। फोर्स यूनिट अभी बताई थी न्यूटन होती है, तो इसको आप यहाँ से मैच कर सकते हैं सी से। वर्क यूनिट जूल होती है, यहाँ से मैच कर दीजिए। इम्पल्स यूनिट न्यूटन सेकंड होती है। इम्पल्स यूनिट और मोमेंटम की यूनिट याद रखिएगा सेम होती है। ठीक है, इम्पल्स बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सी करेक्टली मैच नहीं है। तो वर्क जूल बिल्कुल सही है, फोर्स न्यूटन बिल्कुल सही है, प्रेशर डाइन ये देखिए गलत दे दिया, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, डाइन नहीं होती है, मास केजी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए फिर वही कहा गया है कि मैं यूनिट्स को मैच करना है। तो वॉट किसकी यूनिट है, बताया था पावर की यूनिट है वॉट। इसके बाद नॉट पे आते हैं, नॉट किसकी यूनिट होती है, तो स्पीड ऑफ शिप की यूनिट है। नॉटिकल माइल जो है ये नेविगेशन की यूनिट होती है। और कैलोरी जो है ये किसकी यूनिट है, हीट की यूनिट है। तो हीट में अगर आप देखेंगे कैलोरी भी आ सकता है, जूल भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं। 27 पे आते हैं, वही सेम क्वेश्चन है, मैच द कॉलम बेस्ड। जूल किसकी यूनिट है, तो जूल है वर्क यूनिट। एम्पियर किसकी यूनिट है, पावर करंट की यूनिट है। वॉट किसकी यूनिट है, पावर की यूनिट है। वोल्ट किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इस तरीके से इसको मैच कर लेंगे। 28 के बाद 27 के बाद 28 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। इसमें पूछा गया हाउ मेनी वॉट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर। अब 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो 746 वाट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, वही सेम देखिए क्वेश्चन कहा गया है। नॉट किसकी यूनिट है, तो नॉट अगर आप देखेंगे
पूछा गया है नॉट, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो नॉट से मैं शिप की स्पीड को मेजर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। नॉटिकल माइल से जो नेविगेशन में डिस्टेंसेस होती है, समुद्री जो डिस्टेंस होती है उसको नॉटिकल माइल में रिप्रेजेंट करते हैं। एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ की यूनिट 1 एंगस्ट्रॉम में याद रखिएगा, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। कभी कभी पूछ लिया आएगा तो बता दीजिएगा कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो लाइट ईयर देखिए बता दिया गया है यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, तो यही गलत हो जाएगा। लाइट ईयर टाइम को थोड़ी ना मेजर करती है, डिस्टेंस को मेजर करती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसलिए सही है। नेक्स्ट पे आते हैं 30th क्वेश्चन में कहा गया एंगस्ट्रॉम इज़ द यूनिट ऑफ, अब एंगस्ट्रॉम किसकी यूनिट होती है, तो लेंथ को मेजर करने की यूनिट है डिस्टेंस, तो इसमें वेवलेंथ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 31 में, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या हो सकता है। वेवलेंथ के लिए आप समझ सकते हैं एंगस्ट्रॉम होगा, प्रेशर के लिए पास्कल होगा, एनर्जी के लिए जूल होगा, और हाई स्पीड के लिए क्या होगा, माच होगा। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में देखिए क्या कहा गया, देखिए पूछा गया है कि जूल जो है वो एनर्जी है, ठीक है, इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, सेम वे पास्कल इज़ रिलेटेड टू। तो जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है, भी आपको बताया था इसका आंसर, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। 33 पे आते हैं 1 माइक्रोन इज़ इक्वल टू डैश मिलीमीटर। अब देखिए माइक्रोन की बात करी जा रही है, तो 1 माइक्रोन जो है 1 माइक्रो में अगर आप देखेंगे तो 10⁻³ क्या हो जाएगा, ठीक है, 10⁻6 मीटर होता है, तो 10⁻3 मिलीमीटर होगा, तो इसमें 1/1000 मिलीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर मीटर में पूछा था तो 10⁻6 मीटर होता 1 माइक्रोन में, इसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट्स अ लेंथ ऑफ। अब देखिए 10⁻6 हमने आपको बताया मीटर में है, और इसको सेंटीमीटर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 2 कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट। 35 पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच, पूछा है कौन सा गलत है। तो डेसिबल जो है वो साउंड इंटेंसिटी की यूनिट है, बिल्कुल ठीक है। हॉर्स पावर पावर की यूनिट है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए कहा गया नॉटिकल माइल जो है नेवल डिस्टेंस की यूनिट है, भी सही है, लेकिन सेल्सियस जो है ये सेल्सियस हीट की यूनिट नहीं होती है, सेल्सियस टेम्परेचर की यूनिट होती है। हीट यूनिट तो कैलोरी हो सकती है, जूल हो सकती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यूनिट कौन सी नहीं होगी, तो कैलोरी नॉट, कैलोरी अगर आप देखिए हीट पूछा है, डिस्टेंस नहीं हीट पूछा है, कैलोरी होगी, किलो कैलोरी भी होगी, किलो जूल भी होगी, वॉट नहीं होगी, वॉट पावर की यूनिट है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूनिट ऑफ हीट। अब हीट की इसमें से कौन सी यूनिट नहीं है, तो सेंटीग्रेड अगर आप देखेंगे टेम्परेचर की यूनिट है, हीट की यूनिट नहीं है। कैलोरी, जूल और अर्ग ये तीनों वर्क या हीट की यूनिट है। नेक्स्ट पे आते हैं 38 क्वेश्चन को देखेंगे, अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स। अब 1 किलोमीटर में क्या होता है, तो 1 किलोमीटर में 100 मीटर तो होता नहीं, 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसलिए क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38 या 39 पे आते हैं, इसमें कहा गया 1 पिकोग्राम। अब देखिए पिकोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पिकोमीटर होता है 10⁻12 मीटर, ठीक है, इसी तरीके से पिकोग्राम क्या है, पिकोग्राम है 10⁻12 ग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। तो देखिए 40th क्वेश्चन में क्या कहा गया, पास्कल इज़ यूनिट ऑफ मेजरिंग। अब पास्कल से किस चीज़ को मेजर करते हैं, तो पास्कल से प्रेशर को मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होगा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स यूनिट क्या हो गई, न्यूटन हो गई, एरिया क्या हो गई, मीटर स्क्वायर हो गई, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, प्रेशर यूनिट क्या है, तो पहला ऑप्शन दिया है किलोग्राम पर सेंटीमीटर, ये भी गलत है। किलोग्राम पर सेंटीमीटर भी गलत है, किलोग्राम पर एमएम भी गलत है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी गलत है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता, तो ये आंसर इसका सही होता। 43rd पे आते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या होगी, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट बार होगी, ठीक है। और अगर पूछा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखिएगा बैरोमीटर होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए यहाँ पर कहा गया 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आप देखेंगे तो ये हालांकि प्रेशर नहीं है, क्योंकि प्रेशर की न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आप याद रखिए कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को और क्या बोलते हैं, तो इसको 1 बार भी बोलते हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। तो देखिए इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव अ यूनिट, किसकी यूनिट ही नहीं होती है। स्ट्रेस यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट होती है, प्रेशर और स्ट्रेस यूनिट सेम होती है, स्ट्रेन के पास कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट पे आते हैं 46 क्वेश्चन में। देखिए क्या कहा गया है, 1 बैरल ऑफ ऑयल। देखिए आप लोग ने सुना होगा कि ऑयल के बैरल्स होते हैं। अब यही पूछा गया है 1 बैरल ऑफ ऑयल में कितने लीटर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 159 लीटर्स होते हैं, याद रखिएगा कि 1 बैरल ऑयल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी आपके यहाँ पर टर्म दिए गए हैं उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये आपको पता नहीं 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी क्यूबिक मीटर में कितना होता है, गैलन में कितना होता है, आप ये चाहे तो याद कर ले। 1 बैरल में 42 यूएस गैलन होता है बस, बाकी और दुनिया भर की चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 47 क्वेश्चन में। कहा गया द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो ये होती है फर्मी मीटर। ठीक है, फर्मी मीटर होती है, याद रखिएगा। अच्छा कौन कितना होता है भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 1 माइक्रोन की बात करें तो 10⁻⁶ होएगा, जिसको माइक्रोमीटर कहते हैं। नैनोमीटर 9 है तो 10⁻⁹ हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम 10⁻10 हो जाएगा। फर्मी में फर्मी मीटर को याद रखिएगा, फेम्टोमीटर भी कहते हैं, 10⁻15 मीटर होता है। मैच द कॉलम दिया गया जैसे क्यूसेक है तो क्यूसेक मतलब है क्यूबिक सेकंड, क्यूबिक पर सेकंड है। तो इस तरीके से हम लोग कितनी तेज़ी से रेट होता है, रेट ऑफ फ्लो, उसको मेजर करते हैं। बाइट अगर आप देखेंगे तो बाइट कहीं ना कहीं जो मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी यूनिट होती है। आगे देख तो रिक्टर से क्या में रिक्टर क्या होता है, तो अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी होती है उसको मेजर करते हैं। बार प्रेशर को मेजर करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो इस तरीके से आप आसानी से अब इसको मैच कर सकते हैं, कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, 1 बार में अगर पूछा जाए कितने पास्कल होते हैं तो 10⁵ पास्कल होते हैं। कितने, 10⁵ पास्कल होते हैं 1 बार में। नेक्स्ट में कहा गया व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक। अब क्यूसेक में क्या मेजर करते हैं, क्यूसेक को आप पहले समझिए, इसका मतलब है क्यूबिक पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूसेक। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब वॉल्यूम है, पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या है कि कोई चीज़ फ्लो हो रही है तो रेट ऑफ फ्लो को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं 58th क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। अब देखिए ओजोन लेयर जो है वो कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। लेकिन पूछा क्या गया है कि थिकनेस जो होती है ओजोन लेयर की उसको किससे मेजर करते हैं, तो उसको मेजर करते हैं हम लोग डॉबसन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। वही सेम क्वेश्चन पूछा गया, डॉबसन यूनिट जो है उससे क्या मेजर करते हैं, तो उससे थिकनेस ऑफ अर्थ नहीं मेजर करते, डायमंड भी नहीं, ओजोन लेयर विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 51 क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।